दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नीट की आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 100 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो फिर जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो साइज क्या होता है, साइज दोस्तों मेरे यहाँ पर घट जाता है। तो फिर सबसे ज़्यादा होगा आपका लिथियम का, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेरिलियम बोरॉन होता है ना, तो उसके बाद आपका बेरिलियम का, उसके बाद बोरॉन का, उसके बाद कार्बन का। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया कि कौन दोस्तों आपका करेक्ट मैच यहाँ पर आपका है। तो फिर दोस्तों बेसिक ऑक्साइड IN2O3 K2O SNO2। तो दोस्तों IN2O3 क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है। SNO2 क्या होती है, एम्फोटेरिक आपकी यहाँ पर होती है। न्यूट्रल तो CO कैसी होती है, CO दोस्तों आपकी न्यूट्रल होती है। N2O भी दोस्तों आपकी न्यूट्रल होती है, लेकिन NO2 दोस्तों मेरी यहाँ पर एसिडिक यहाँ पर हो जाती है। एसिडिक के तीनों एग्जांपल दोस्तों आपको ध्यान रखना है, Mn2O7 SO2 और TeO3। और यहाँ पर दोस्तों एम्फोटेरिक ऑक्साइड में दोस्तों Ga2O3 आएगा, लेकिन BeOO जो है आपका दोस्तों यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये सारे आपके एम्फोटेरिक भी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन का दोस्तों आपका ग्रुप 15 में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी दोस्तों आपका यहाँ पर होता है। फ्लोरीन क्या होता है दोस्तों आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर आपका होता है। और ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। या इसके पास दोस्तों आपके 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके होते हैं। इसके बाद जेनॉन एटम दोस्तों सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ग्रुप 18 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दोस्तों आपको बताना है। तो फिर ये तो दोस्तों आपको सबको पता होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन। तो आप स्लो कर तो आप दोस्तों स्लो करके भी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो न्यूट्रल कौन होगी, NO और N2O दोस्तों ये दोस्तों सबको नो बोल देते हैं। ये दोस्तों मेरे यहाँ पर न्यूट्रल यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले चाहिए मेरे को न्यूट्रल। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे पास आ गए न्यूट्रल। इसके बाद दोस्तों एम्फोटेरिक दोस्तों मेरा यहाँ पर होता है, मतलब न्यूट्रल के बाद एसिडिक मेरे को चाहिए। तो फिर NO के बाद एसिडिक आपकी होगी CO2। इसके बाद दोस्तों आपकी बेसिक होगी CaO और ZNO आपकी एम्फोटेरिक यहाँ पर होती है। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी दोस्तों आपको बताना है। तो फिर क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन। क्योंकि दोस्तों आपका नाइट्रोजन आपका हाफ फिल है, तो ये दोस्तों आपको ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि लेफ्ट टू राइट एक्टिनॉइड में दोस्तों आपका क्यों होता है ज़्यादा। एक्टिनॉइड में दोस्तों इसी ज़्यादा होता है क्योंकि 5F का दोस्तों आपका सीलिंग इफेक्ट दोस्तों यहाँ पर आपका कम यहाँ पर लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि फ्लोरीन आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर आपका क्यों है। क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि Cl2 Br2 F2I2। तो F2 की जो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन में आपका रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका साइज आपका बहुत कम यहाँ पर होता है। इसके बाद दोस्तों इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। सही बात है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से उतना फर्क नहीं पड़ता, और स्मॉल साइज से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट IE यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले की आपकी 419 है, और उसके बाद दोस्तों आपकी यहाँ पर 590 है। इसके बाद दोस्तों सेकंड क्या है, सेकंड आपकी 3069 है, और यहाँ पर आपकी 1145 है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए पड़ रही है। मतलब दोस्तों आपने नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो है एक इलेक्ट्रॉन के बाद ही दोस्तों आपने यहाँ पर ले आया है। तो एक्स क्या है, तो एक्स दोस्तों आपका ग्रुप 1 का है, अल्कलाई मेटल दोस्तों मेरे पास यहाँ पर है। लेकिन दूसरे में आपकी बढ़ती तो है ही, लेकिन ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ा है। मतलब दोस्तों वो आपका ग्रुप 2 का है। तो वाई क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल दोस्तों मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अल्कलाई मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोस्तों मेरे को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि 119 दोस्तों किसका आपका होता है। तो 119 दोस्तों आपका होता है उन्निल इनियम, क्योंकि आपका ये 1 0 उसके बाद 9 इसके अच्छा आपको उन भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका 1 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गैडोलिनियम की दोस्तों आपकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम क्यों आपकी होती है। क्योंकि दोस्तों Gd3+ में आपका 4f7 दोस्तों आपका बन जाता है। यहाँ पर आपकी हाई ऑक्सीजन एंथैल्पी आपके यहाँ पर होती है। तो ये 4f7 5d1 6s2 है। तो अगर मैंने 2 निकाल लिए हैं, फिर इसके बाद लास्ट वाले को निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आपको दोस्तों स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, तो दोस्तों आप एक बार लाइक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों उन्निल उनियम। तो उन्निल उनियम दोस्तों आपका क्या होता है, ये दोस्तों मेरे यहाँ पर होता है मेंडलीव। क्या होता है सर, ये मेंडलीव। इसके बाद मेंडलीव को मिला नोबल इन लॉरेंस। तो ये दोस्तों आपका होता है उन्निल ट्राइयम लॉरेंसियम।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उन्निल हेक्सियम, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सारी लगाए भी हुए हैं, या यहाँ पर मैंने आपके सारी यहाँ पर लगाए भी हुए हैं। तो दोस्तों इसको आप कैसे याद करते हैं? मेंडल को नोबल मिला, नोबल को लव किया फिर रूठ गया फिर डूब गया फिर सी में गया बहने लगा फिर हंसने लगा। तो ऐसे दोस्तों आप ये याद करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ 106 दोस्तों आपका सी बार गेम यहाँ पर होता है। फिर से बोलिएगा, मेंडल को नोबल मिला, नोबल को लव किया फिर रूठ गया फिर डूब गया फिर सी में गया फिर बहने लगा फिर हंसने लगा। तो ऐसे दोस्तों आपको याद करना होता है। 101 102 103 103 104 105 106 107 108। तो इसको दोस्तों आप कैसे भी करके आपको दोस्तों याद कर लेना है। इसके बाद और भी है हमारे पास। उसके बाद 108 ये आपका है। तो मैं डर गई, रोने लगी, कांपने लगी, नहाने गई, फिर उसके बाद फेयर एंड लवली लगाई, ये पता नहीं क्या क्या है, मॉइस्चराइजर लगाया जो लिवर में चला गया, टेंशन हो गई फाइनली, ओ माय गेम इज़ ओवर। तो कैसे भी दोस्तों आपको इसको याद दोस्तों कर लेना है। तो यहाँ पर मेटेरेनियम, उसके बाद दोस्तों डाम स्टेडियम दोस्तों आपका उन्निल क्वाडियम नहीं है, ये दोस्तों आपका उन्निल मतलब 110 वाला दोस्तों ये मेरा नहीं है, ये मेरा 109 वाला है। तो 110 वाला क्या है आपका? रॉन्टगेनियम दोस्तों आपका यहाँ पर है। तो दोस्तों आपको इसको कैसे भी करके यहाँ पर याद करना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि यहाँ पर CO एम्फोटेरिक। तो आप दोस्तों अपनी आपके पास कोई ट्रिक हो तो दोस्तों आप उसको कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद CO, तो CO दोस्तों आपकी कैसी होती है? CO दोस्तों मेरी यहाँ पर होती है, CO दोस्तों मेरी यहाँ पर न्यूट्रल दोस्तों यहाँ पर होती है। BaO कैसी होती है? बेसिक होती है। Al2O3 आपकी एम्फोटेरिक होती है। Cl2O7 एसिडिक आपकी होती है। इसके बाद दोस्तों आपको बताना ग्रुप 13 में दोस्तों आपको बताना है। तो फिर यहाँ पर आपका क्या होता है? बैगन आलू गाजर इन थैला तो आपका नॉर्मल चलता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपकी जो आपका एल्यूमिनियम का है वो दोस्तों आपका गैलियम से ज़्यादा यहाँ पर आपका हो जाता है। तो बैगन गाजर आलू इन थैला दोस्तों ये दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाता है। अगर मैं आपसे आयनिक का अगर मैं दोस्तों आपसे पूछता हूँ तब दोस्तों सिंपल ऑर्डर रहता है क्या? बैगन आलू गाजर इन थैला, लेकिन यहाँ पर बैगन गाजर आलू इन थैला दोस्तों आपका हो जाता है। बिल्कुल इसको दोस्तों ध्यान रखना। P ब्लॉक के जितने आपके ऑर्डर हैं सब दोस्तों अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक दोस्तों आपका यहाँ पर कौन होगा? तो फिर दोस्तों यहाँ पर BE Mg, इसके बाद यहाँ पर Ca, हाँ फिर उसके बाद यहाँ पर BA। तो फिर दोस्तों जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब दोस्तों बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा आपकी ऑक्साइड में। सबसे ज़्यादा एसिडिक किसकी होगी? जिसका आपका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा तो BE की दोस्तों सबसे ज़्यादा एसिडिक दोस्तों आपको यहाँ पर होगी। इसके बाद यहाँ पर 114 आपको मिला है। तो 114 क्या होगा? तो 114 हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गिनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 86 100 110 112 114, हाँ जी ये दोस्तों कार्बन में दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये आपको दिया हुआ है ArK+ और Ca2+। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर मैं चार्ज बढ़ाता हूँ तो ये कई बार आपका दोस्तों ये आपको पूछा गया है, चार्ज मैं बढ़ाता हूँ तो दोस्तों मेरा साइज यहाँ पर कम हो जाता है। अगर दोस्तों मैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ाऊंगा तो चार्ज आपका कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ाऊंगा तो चार्ज आपका बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा AR का, उसके बाद यहाँ पर K+ का, उसके बाद Ca2+ का। इसके बाद यहाँ पर फिर से तो यहाँ पर H-, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, H रेडिकल, इसके बाद आपका H+, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ये दोस्तों आपका ए दोस्तों आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्टली। आप दोस्तों यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या ऑर्डर होना चाहिए? यहाँ पर दोस्तों उल्टा होना चाहिए, O2- F- Na+। यहाँ पर क्या होना चाहिए? O2- F- Na+। यहाँ पर क्या होना चाहिए? N3- Mg2+ और Al3+। इसके बाद अगला दोस्तों आपको बताना है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो दोस्तों हम केमिकल बॉन्डिंग में आ चुके हैं। तो नॉन जीरो HI सिंपल, ये दोस्तों आपका नॉन जीरो यहाँ पर आपका होगा। CCl4 लगभग दोस्तों आपको 0 पहुँच जाएगा। इसके बाद CO2, तो CO2 को दोस्तों आप जानते ही हैं। तो अभी मेरा थोड़ा स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत है तो बोलने में थोड़ी तकलीफ है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो ये C डबल बॉन्ड हो, तो इसको दोस्तों आप जानते हैं ये दोस्तों आपका लीनियर होता है। तो फिर इससे दोस्तों आपका कोई मोमेंट दोस्तों आपका नहीं आएगा। BF3 में तो दोस्तों आपके पास 120 होगा। तो 120 पे दोस्तों आपके 3 वेक्टर कट जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटीज इन क्लोरोफॉर्म क्या है? नॉन पोलर है। क्लोरोफॉर्म क्या है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर की सबसे ज़्यादा
उसके बाद CH3OH, उसके बाद CH3CN, उसके बाद NaCl, क्योंकि NaCl तो आपका आयनिक यहाँ पर पड़ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि PCl5 के बारे में गलत बात दोस्तों आपको बताना है। PCl5 के सारे बॉन्ड क्या आइडेंटिकल होते हैं? बिल्कुल गलत बात है। आपके जो दोस्तों आपके इक्वेटोरियल होते हैं वो आपके बड़े होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी आपकी कम आपकी होती है। PCl5 में दोस्तों आपके दो PCl आपके एंगल होते हैं, सही बात है। PCl5 में sp3d होता है, सही बात है। 5 PCl सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी दोस्तों आपकी सही बात दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी दोस्ती होती है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो सबसे ज़्यादा आपका होता है। इसके बाद दोस्तों आपका होगा O2 O डबल बॉन्ड हो। उसके बाद आपका H2 का 435.8, और HCl में दोस्तों थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि आपका Cl बड़ा हो जाता है, तो उसका दोस्तों आपका हो जाएगा 431। इसके बाद यहाँ पर ईथेन, तो ईथेन में तो दोस्तों आप जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड दोस्तों आपको यहाँ पर होता है। अगर मैं C2 मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो भी यहाँ पर मेरे को 2 पाई बॉन्ड देखने को मिलते हैं MOT के हिसाब से। इथीन में क्या होता है, एक सिग्मा 1 पाई, इथाइन में 1 सिग्मा 2 पाई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16, तो H2O H2T H2Se H2S, बिल्कुल सही बात आपको दोस्तों यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भले इसका मॉलिक्यूलर मास कम है तब भी बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों आपका ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर NH3 की बात करते हैं, तो NH3 के कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। XX5 अगर दोस्तों आपको दिख जाए, अगर आपको ClF5 BrF5 SbF5 ने ClF5 BrF5 IF5 दिख जाए, तो ये दोस्तों आपको डायरेक्ट मार के आना होता है स्क्वायर पिरामिडल। XgF4 दोस्तों आपका होता है स्क्वायर प्लेनर। SF6 होता है आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया, करेक्ट स्ट्रक्चर है दोस्तों आपको बताना है। ओजोन के लिए 3 बनेंगे, बिल्कुल गलत बात दोस्तों आपको दी। ओजोन के लिए दोस्तों आप सिर्फ 2 ही बन यहाँ पर बना सकते हैं। BF3 का नॉन जीरो होता है, बिल्कुल दोस्तों आपकी दोस्तों गलत बात है, BF3 का आपका जीरो होता है। इसके बाद NH3 का दोस्तों आपका किससे ज़्यादा होता है, NF3 का, क्योंकि दोस्तों आपका NH3 में तीनों दोस्तों आपके नाइट्रोजन की तरफ, लेकिन NH3 में अलग अलग डायरेक्शन में दोस्तों आपके यहाँ पर आपके होते हैं। इसके बाद CO3 2- के लिए 3 बन सकते हैं, बिल्कुल सही बात दोस्तों आपको यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको बताना है डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट दोस्तों सबसे ज़्यादा HF का होगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों HF में सबसे ज़्यादा दोस्तों आपकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस आपका है। उसके बाद NH3, उसके बाद H2S, उसके बाद CH4। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सारी होनी चाहिए, तो Na+10 आ गई, Cl-18 हो गए, गलत बात है। इसके बाद यहाँ पर इनको तो हटा ही देते हैं, NO+ तो आपको बराबर होगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर Na+ कितना हो गया, 11 में से 1 हटाया 10, यहाँ पर भी 10, O-10, हाँ O- कितना 9, तो ये भी आपको दोस्तों गलत हो गया। Cl2+20, Ar20, K+20, Cl-, अच्छा ये आपके 18 सारे आपके हो जाएंगे, तो ये दोस्तों आपको सही दोस्तों देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, तो ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट MOT। MOT में मैं दोस्तों पाई स्टार में दोस्तों आपका बीच में न्यूक्लियाई के आपका नोड होता है, सही बात है। इसके बाद दोस्तों इन फॉर्मिंग 2 इलेक्ट्रॉन वेव दोस्तों आपके मिलते हैं, बिल्कुल सही बात आपको दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों 2px और 2py क्या आपके सिमेट्रिकल होते हैं, नहीं दोस्तों गलत बात है, क्योंकि ये दोस्तों सिमेट्रिकल नहीं होते, एक x में होता है, एक y में होता है। इसके बाद दोस्तों पाई बॉन्डिंग जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, ऊपर नीचे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी होती है, सही बात दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रेटेड क्लोराइड जो है दोस्तों आपकी हीटिंग करते हैं, नहीं दोस्तों, हाइड्रेटेड क्लोराइड CaCr और Ba के आयनिक होते हैं, ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर डिहाइड्रेशन करके देते हैं। इसके बाद दोस्तों BeMg के दोस्तों आपके कोवलेंट होते हैं, तो ये दोस्तों मेरे को हाइड्रोलिसिस यहाँ पर दोस्तों करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो इसका PDF चाहिए हो तो बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा थोड़े बहुत। इसके बाद दोस्तों द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जिनके पास दोस्तों आपका 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, NH3 के पास नहीं है, AlCl3 के पास भी नहीं है, BeCl2 के पास भी नहीं, PCl5 के पास भी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना करेक्ट रिलेशनशिप दोस्तों आपको यहाँ पर बतानी है, तो InI3 और InI, तो दोस्तों ये आपका गलत बात है। In का +1 दोस्तों आपका इसके +3 से आपको ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल आपका हो जाएगा। इसके बाद Al का +3 आपको ज़्यादा स्टेबल होगा। TL का +1 दोस्तों आपको ज़्यादा स्टेबल होता है, बिल्कुल सही बात दोस्तों यहाँ पर आपकी दी हुई है। इसके बाद TlCl3 नहीं, TlCl आपको ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के बीच में, तो पार्टिकल के बीच में लगेगा डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवेलेंट नहीं होगा, और दोस्तों डिस्पर्सन। तो ABCE आपका आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है NH3, तो इसको तो आपको डायरेक्ट मानना है ट्राइगोनल पिरामिडल। इसके बाद XX3 अगर आपको दिख जाए, ClF3 IF3 BrF3, डायरेक्ट दोस्तों आपको मार के आना है T से, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हाँ हम दोस्तों सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालें। PCl5 दोस्तों आपका SbF5 PCl5 कुछ भी आपको दे दे, अगर मेरे को ग्रुप 15X5 अगर दोस्तों मेरे को दिया, मेरे को मारना है ट्राइगोनल पिरामिडल। BrF5 XX5 दोस्तों आपका स्क्वायर पिरामिडल दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बॉन्ड एंगल दोस्तों आपको बताना है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। सबसे आगे CO2 आएगा, क्योंकि ये तो दोस्तों आपका 180 वाला है। इसके बाद दोस्तों NH4+, उसके बाद NH3, उसके बाद H2O, क्योंकि H2O में 2 लोन पेयर, NH3 में 1 ही लोन पेयर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया, ICl आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, सही बात है, क्योंकि ICl बॉन्ड वीकर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर मैं अलग अलग एटम का बॉन्ड बनाऊंगा ना तो फिर उसमें दूरियां आपकी बढ़ जाएंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है XgF2 में दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका लोन पेयर रिपल्सन होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपके 3 लोन पेयर यहाँ पर आपके होंगे। इसके बाद यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो फिर बॉन्ड ऑर्डर की बात आ ही गई है, तो फिर दोस्तों मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक क्या होती है, आपको ऐसे लिखना है 12 13 14 15 16 17 और 18, और यहाँ पर आपको लिखना है 2 2.5 3 2.5 2 1.5 और 1, ऐसे ही दोस्तों आपको लिख लेना है। तो O2+ क्या होगा आपका 2.5 हो जाएगा, सही बात है। इसके बाद O2 का 2, उसके बाद O2 माइनस, तो O2 माइनस 17 पहुँच गया 1.5, उसके बाद O2 2 माइनस का 1, बिल्कुल आपको दोस्तों सही दिया हुआ है। इसके बाद C2 मॉलिक्यूल के पास दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन है पाई में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि C2 क्या होगा, फिर से लिख के बताता हूँ आपको। तो C2 होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा पाई 2 px2 पाई 2 py2। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपके दोस्तों आपके आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपके यहाँ पर आपके आ जाएंगे, बिल्कुल सही बात आपको दी है। H2+ के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल सही बात है। O2+ आपका डायमैग्नेटिक होगा, गलत बात है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है 16 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एक निकालने से भी वो दोस्तों आपका पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। नाइट्रोजन क्या होता है डायमैग्नेटिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया BF3, तो BF3 क्या होता है sp2 होता है, कैसे निकालते हैं, हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्लस दोस्तों आपका कोई भी मोनोवैलेंट एटम तो नहीं है, हाँ है, या यहाँ पर माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर तो कोई चार्ज की कहानी नहीं है, तो ये कैसे आ गए ये बोरॉन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, तो यहाँ पर आपके 3 होंगे, 3 + 6/2, ये दोस्तों आपका आ गया 3, तो ये होगा आपका sp2 के बाद दोस्तों और कितने एटम से दोस्तों ये जुड़ा है 3 से, तो 6 इलेक्ट्रॉन दोस्तों इसके आसपास आपके होंगे। इसके बाद दोस्तों यही फिर से आपको XX5 यहाँ पर दोस्तों दिख गया, तो फिर ये क्या होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। SF6 होता है आपको दोस्तों ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पर XX5 क्या होता है, XX5 होता है स्क्वायर पिरामिडल, और यहाँ पर ग्रुप 15 मतलब ये आपका BF3 तो आपका ट्राइगोनल पिरामिडल आपका होता है। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड, तो यहाँ पर वही आपका FCl-BrI आपको दोस्तों यहाँ पर चलता है, क्योंकि जितना छोटा एटम उतना अच्छी दोस्ती। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है नॉन पोलर कौन होता है, तो नॉन पोलर दोस्तों आपका कौन होगा, नॉन पोलर होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये तो मेरे को डायरेक्ट पोलर दिख रहा है, ये तो मुझको डायरेक्ट पोलर दिख रहा है, NO2 भी होगा, POCl3 भी होगा, SbCl5 आपको दोस्तों नॉन पोलर यहाँ पर होगा, क्योंकि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनाएंगे है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनाएंगे, तो ये तो वैसे ही कट गए, और ये 120 वाले तो वैसे ही आपके दोस्तों कट जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जीरो डाइपोल मोमेंट आपका किसका होगा, BF3 का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का दोस्तों आपका नहीं होगा, मतलब हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन फ्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ पर दोस्तों मेरे को दिया हुआ 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्लोरीन और यहाँ पर आपका क्लोरीन, यहाँ पर आपका डाइपोल मोमेंट दोस्तों आपका आएगा 0, यहाँ पर आपका नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको 0 तो नहीं होगा, 1,3 वाले में 0 आपका नहीं होगा। इसके बाद बोरॉन तो BF3 में आपका होगा, BeF2 में होगा, CO2 में होगा, 1,4 वाले में आपका हो जाएगा, और अमोनिया में तो होगा ही नहीं। इसके बाद दोस्तों कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एग्जिस्ट नहीं करता मतलब 4 8 या फिर 20 आपको मिल गए, तो H2 आप जानते हैं एग्जिस्ट दोस्तों आपका नहीं करता है। सिर्फ पाई बॉन्ड किसके पास है, C2 के पास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको मतलब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2x2, तो यहाँ पर दोस्तों पाई 2 px2 पाई 2 py2, तो सिर्फ दो पाई बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों इन
मैग्नेट एंड पर मैग्नेटाइन टेट्राहेड्रल क्यों होते हैं? क्योंकि पाई बॉन्डिंग होती है डी ऑर्बिटल ऑफ किसके साथ? मैंगनीज के साथ, और पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। इसके बाद दोस्तों Cl(F3), तो Cl(F3) बाद मेरे को दोस्तों बताइएगा, Cl(F3) के पास होंगे आपके 2 ठो लोन पेयर। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे को यहाँ पर दिया हुआ कि Cn प्लस Cn माइनस NO और Cn किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा? तो जिसका जोड़ के 14 आएगा, तो किसका जोड़ के आपका 14 आएगा? यहाँ पर आएगा 15 NO। अच्छा, NO कुछ और है यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं इसको भी। Cn प्लस तो यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा 7 6 13 1 12। यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा 13। NO का आपका आएगा 7 और 8 15। इसके बाद Cn, तो ये आपका आएगा 7 और 9 16। तो फिर यहाँ पर आपका होता है 2 2.5 3 2.5। तो ये 2.5 वाले का सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2.5 वाले का NO का सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर? तो सेम बॉन्ड ऑर्डर मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर। क्या O2 NO प्लस बराबर है? यहाँ पर आपका 16 है और 7 8 15 1, ये आपको बराबर नहीं है। Cn माइनस, तो Cn माइनस क्या होगा? 7 6 13 1 14। ये CO भी 7 6 मतलब 7 8 15, ये तो आपका मतलब 6 8 14। हाँ सही आपको दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 120 किसका होगा? यहाँ पर आपका BCl3 का होगा, कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होता है? तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोस्तों आपका सेलुलोज में दोस्तों आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर कौन दोस्तों रॉन्ग स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है? PH5 BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करते, सही बात है। इसके बाद दोस्तों P पाई D पाई SO2 में होते हैं, सही बात है। SeF4 और CH4 का सेम शेप है, गलत बात आपको दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। क्योंकि Se दोस्तों आपका किस में आएगा? ऑक्सीजन वाले में आएगा। और ग्रुप 16X4 क्या होता है? सीसॉ होता है। क्या होता है? सीसॉ। जैसे SF4 होता है ना, वैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर सीसॉ बनाएंगे। तो सीसॉ और दोस्तों CH4 का सेम शेप होगा, गलत बात आपको दी है। I3 प्लस आपका बेंट होता है, बिल्कुल सही बात आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये तो आपका सबको पता है, लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर। इसके बाद यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर दोस्तों कमेंट कीजिएगा। वैसे हम इसको कर भी सकते हैं। O2 प्लस का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये आपका 15 पहुँच जाएगा। 2 2.5 3 2.5 होता है ना। उसके बाद O2, उसके बाद O2 माइनस, उसके बाद O2 2 माइनस। जेई वाले भी दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, इतना कर लेंगे तो आसानी से आप सब चीज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ HF HCl HBr HI, बिल्कुल गलत बात दोस्तों आपको दी हुई है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, HI क्या है? HI दोस्तों आपका बहुत बड़ा है, तो उससे आसानी से दोस्तों आपका H+ निकल जाएगा। HF से निकालना आपको मुश्किल हो जाएगा। फ्लोरीन -1 दिखाता है, बाकी 1 3 5 7 दिखा देते हैं, सही बात है। F2 की दोस्तों आपकी लोअर होती है, सही बात है। फ्लोरीन आपका स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल सही बात आपको दोस्तों दी हुई है। इसके बाद कलरलेस गैस किस में बनती है? CO3 2-। और यहाँ पर आपको पंजेंट स्मेल किस में बनता है? यहाँ पर आपका उससे पहले रॉटन एग दोस्तों आपको इसका स्मेल आता है H2- H2S का। इसके बाद दोस्तों पंजेंट स्मेल बनता है SO3 2- में। ब्राउन आपका बनता है NO2- में। इसके बाद अगला तो दोस्तों आपको दिया कौन दोस्तों आपका +2 नहीं दिखाते? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो आपका PO है दोस्तों आपका +2 नहीं दिखाता, क्योंकि ये दोस्तों बहुत पॉजिटिव आपका होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको 0 से 16 में दोस्तों आपको यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो मेरा 6 वाला है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या होगा? कद्दू को भिंडी से क्यों प्यार हो गया? वो वाला है ना, कद्दू को भिंडी से क्यों प्यार हो गया, ऐसे दोस्तों हम याद करते थे, है ना। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा B। इसके बाद दोस्तों आपका फील कर। इसके बाद दोस्तों आपका BA। इसके बाद यहाँ पर BA2+ कन्या बड़ी सुंदर, ऐसे CA BA SR BA, उसके बाद C, और उसके बाद दोस्तों आपका D, उसके बाद आपका E, क्योंकि इसमें नी को मंजन दोस्तों आपके आ जाएंगे D वाले में। तो यहाँ पर आपका BACDE दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है NaH, तो NaH होता है आपका सैलाइन। PH3 कैसा होता है? PH3 दोस्तों आपका होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच। और GeH4 आपका होता है इलेक्ट्रॉन प्रसार। ये आपका 2.887 वाला आपका मेटालिक इंटरस्टिशियल आपका दोस्तों यहाँ पर होता है। इसके बाद दोस्तों अगला दोस्तों आपको ये दे लार्जेस्ट आयन कौन आपको बनाएगा? N3- बनाएंगे, सबसे बड़ा पाएंगे। इसके बाद अगला दोस्तों आपको ये दिया नोबल गैस के बारे में क्या बात आपकी सही नहीं है? नोबल गैस के बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की आपकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सही बात है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते।
इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया, नोबल गैस आपके स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, बिल्कुल सही बात आपको दोस्तों दिया हुआ है। इसके बाद नोबल गैस का दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होता है, बिल्कुल गलत बात दोस्तों आपको दी है, क्योंकि नोबल गैस में सिर्फ आपका वान वॉल फोर्स लगता है, और तो दोस्तों इनका आपका इनका मेल्टिंग पॉइंट आपका कम हो जाता है, ये आपका आसानी से उड़ जाते हैं, वीक डिस्पर्सन फोर्स होते हैं। सही बात दोस्तों आपको दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों कौन दोस्तों आपके नॉट स्ट्रिक्टली, मतलब क्या बात आपकी गलत है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी PB4+ दोस्तों आपका PB2+ में आना चाहता है, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीडाइजिंग ये तो सही है। इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी आपको दोस्तों सही दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर pKa वैल्यू की बात की गई है, बात को सुनिएगा। Ka वैल्यू अगर मैं बोलता तब तो H2TE H2SE H2S H2O, लेकिन pK क्या होता है, -log/10K, मतलब दोस्तों ये मेरे को उल्टा दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर यहाँ पर देगा, तो H2SE और H2TE, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी वाला यहाँ पर इनकरेक्ट दोस्तों आपको यहाँ पर दिया है। SD करेक्टर बिल्कुल सही बात है, NH3PH3 ASH3 और SbH3। इसके बाद यहाँ पर बेयर भाई का मतलब बेयर सर का रिएजेंट आपका क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट टाइप का सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 दोस्तों आपको यहाँ पर होता है। इसके बाद दोस्तों सेम दोस्तों किस में आएगा, तो Zn2+ तो आपका है ही, और Ti2+ में तो दोस्तों आपके 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पर Cr2+, 2+4 -2 करेंगे, इसका डी कन्फिग्रेशन निकालने के लिए D4। इसके बाद यहाँ पर इसका 2+6 -2 D6, तो D4 और D6 मेरे को बताइएगा क्या इसमें सेम दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, क्या इसमें सेम आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, आप बोलेंगे भी बिल्कुल सही बात है, आपको सेम अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि √n×n+2 आपको दोस्तों यहाँ पर सेम देखने को मिलेगा। Ti3+, तो Ti3+, 2+2 -3 आया 1, यहाँ पर Cu2+, 2+9 -2 आया 9 मतलब 1 अनपेयर, यहाँ पर भी 1 अनपेयर, तो बी और सी में दोस्तों आपको सेम दोस्तों आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया V2+, तो V2+ क्या होगा, 2+3 -2, तो यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 1, तो ये भी आपका गलत आपका हो जाएगा, बी और सी आपके सही यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यूवी विजिबल जो आपके लेंथेनॉइड वाले हैं उनका नैरो होता है, क्योंकि दोस्तों आपका वाई वाले दोस्तों आपके यहाँ पर मतलब एफ वाले दोस्तों यहाँ पर आपके क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, तो लेंथेनॉइड कौन है, तो लेंथेनॉइड आपका दोस्तों Ce है। डी ब्लॉक में कौन आता है, डी ब्लॉक में दोस्तों आपको यहाँ पर आता है Mn। इसके बाद पी ब्लॉक में आता है AS, एस ब्लॉक में आता है CS। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि PET3 एंड ASH3 दोस्तों आपके डी पाई बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन का दोस्तों फॉस्फोरस के बराबर नहीं होता है, वो आपका दोस्तों ये आपका इसका सिंगल बहुत कम आपका होता है। नाइट्रोजन पी पाई बनाता है, सही बात है। नाइट्रोजन डी पाई पी पाई नहीं बनाता, सही बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, ऐसा दोस्तों आपको जोड़ी सिलेक्ट करनी है जिसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम। इसके बाद यहाँ पर Mn3+ से Mn2+ कपल का जो आपका E0 वैल्यू है Cr3+ से Cr2+ या फिर Fe3+ से Fe2+, क्यों दोस्तों आपको ज़्यादा है, क्योंकि Mn2+ में दोस्तों आपके पास होगा 2+5 -3, यानी कि यहाँ पर दोस्तों मेरे को देखने को मिलेगा D4, और यहाँ पर Mn2+ में होगा 2+5 -2 D5, और D5 बहुत अच्छी सिमेट्री, मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत अच्छा दोस्तों आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो D4 से D5 जाएंगे, और ये Fe3+ या Fe2+ उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया, डायमैग्नेटिक कौन है, डायमैग्नेटिक जिसके पास आपके इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी दोस्तों किसके पास है, Ce4+ और Yb2+, है ना, Ce4+ और Yb2+। इसके बाद दोस्तों आयनाइजेशन एंथैल्पी दोस्तों मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो आपकी बढ़ती है, सही बात है। इसके बाद दोस्तों आपका क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बिल्कुल सही बात, आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अर्ली एक्टिनॉइड की दोस्तों अर्ली लेंथेनॉइड से दोस्तों आपके यहाँ पर ज़्यादा होती है, सही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपके ग्रेटर शील्डिंग देखने को मिलता है, सही बात आपको दिया हुआ है। इसके बाद अगला दोस्तों CO2+ दोस्तों आपका क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा होती है। NCERT दोस्तों अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद इनकरेक्ट NCERT की लाइनें आपको लिख के दे दूँगी कि सारे ट्रांजिशन मेटल आपके स्कैंडियम को छोड़ के आपके बनाते हैं M1, जो कि आपके आयनिक होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि SC आपका C+ दिखाता है। इसके बाद हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आपका Sc2O3 से Mn2O7 देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद बेसिक कैरेक्टर, जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे मैं मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता हूँ, बेसिक कैरेक्टर दोस्तों आपका क्या होता है, घटता है, क्योंकि एसिडिक आपका बढ़ता है। V2O4 नहीं V2O5 आपको VO4 3- देगा। इसके बाद दोस्तों CrO आपकी बेसिक है, Cr2O3 आपकी एम्फोटेरिक है। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर ये दोस्तों आपको यहाँ पर C भी गलत D भी गलत, तो यहाँ पर ये E वाला तो आपका सही है,
तो आपका सी और डी आपके गलत हो जाएंगे। इसके बाद Cr2+ ऑक्सीडाइजिंग है, Mn3+ दोस्तों आपका रिड्यूसिंग है। सही बात है, क्योंकि Cr2+ Cr3+ में जाना चाहता है, Mn3+ खुद को रिड्यूस करना चाहता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। गलत बात दोस्तों आपको दी हुई है कि Cr2+ खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, और Mn3+ खुद को रिड्यूस करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। इसके बाद Sc3+ आपके रिपेल होते हैं, क्योंकि ये क्या है, डायामैग्नेटिक। ये आप दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल आपके दोस्तों ये होते हैं। इसके बाद दोस्तों इनकरेक्ट स्टेटमेंट मेरे को बताइएगा। एक्टिनॉइड दोस्तों आपके हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं जब आप उनको डिवाइड करते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन दोस्तों आपके लैंथेनॉइड से आपका बड़ा होता है। सही बात आपको दिया हुआ है कि ट्राइवेलेंट दोस्तों आपके कलरलेस होते हैं। बिल्कुल गलत बात दोस्तों आपको यहाँ पर आपको दी हुई है। लैंथेनॉइड दोस्तों आपके गुड कंडक्टर होते हैं। सही बात आपको दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मेटल डिस्प्लेसमेंट का दोस्तों कौन एग्जाम्पल है, तो ये है दोस्तों आपका एग्जाम्पल 2Al वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि यहाँ पर ZrHF के बराबर आपका क्यों है, क्योंकि आपका लैंथेनॉइड का कंडक्शन दोस्तों आपका यहाँ पर होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइएगा कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल हैं दोस्तों आपकी कैटालिटिक एक्टिविटी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। सही बात है। इसके बाद HCN आपके अटक जाते हैं क्रिस्टल लैटिस में, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट CrO4 2- में और Cr2O3 O7 2- में सेम नहीं है। बिल्कुल गलत बात आपको दी हुई है। NCERT की लाइन है कि दोनों में आपको +6 देखने को मिलता है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट में। इसके बाद Cr2+ आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। बिल्कुल दोस्तों आपकी यहाँ पर सही बात आपको दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको ये दिया DD और पैरामैग्नेटिज्म दोनों, तो ये आपकी MnO4 2- की आपकी हो रही है। DD और पैरा मैग्नेटिज्म दोनों दोस्तों आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपका Mn +6 होगा, तो +6 में दोस्तों आपका 2 + 5 - 1 आपका एक अनपेयर भी बचेगा और DD भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर इसको दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कितना दोस्तों आपका यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर पानी में क्या बनता है, तो पानी में मैं दोस्तों आपको बनता है HgI4 2- और I3-। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको यह दिया है कि यहाँ पर डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4, तो SO2 दोस्तों आपका कर देता है। इसके बाद यहाँ पर ग्रेटर रेंज का आपका क्या है, 5F 6D और 7S की दोस्तों आपकी कंपेरेबल एनर्जी होती है। सेम आपको NCERT की लाइन है। इसके बाद लैंथेनॉइड EU आपका +2 दिखाता है। सही बात है। बेसिसिटी दोस्तों आपकी यहाँ पर घटती है। सही बात है। इसके बाद दोस्तों आपकी ऑल द लैंथेनॉइड आपकी ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। गलत बात है। कैल्शियम के बराबर, लेकिन एल्यूमिनियम के बराबर आपके सारे तो नहीं पहुंच पाते हैं। इसके बाद Ce4+ का हम दोस्तों यूज करते हैं। Ce3+ ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन तब भी Ce4+ दोस्तों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से दिखाया जाता है। इसके बाद KMnO4 का सबसे कम किसको चाहिए, तो FeSO4 में दोस्तों सबसे कम में दोस्तों सबका काम हो जाता है। इसके बाद इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट कैसा लिगेंड है, हेक्साडेंटेट आपको तो दोस्तों लिगेंड है। क्यों है, क्योंकि दोस्तों आपका ऐसा होता है, यहाँ पर दोस्तों आपका COO-, यहाँ पर आपका COO-। तो फिर दोस्तों हम यहाँ पर 6 जगह से दोस्तों यहाँ पर ये दे सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो एम्बिडेंटेड मतलब जो 2 जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ये दोस्तों आपके सिर्फ एक ही जगह से यहाँ पर आपको दे सकते हैं। ये दोस्तों एम्बिडेंटेड नहीं है। HCN- तो आपके N और S दोनों से दे सकते हैं। NO2- O और N दोनों से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। और CN- भी यहाँ पर आपका वो आपका NC भी चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों Mn2 होल CO10, तो Mn2CO10 में दोस्तों आपको ध्यान रखना है Mn के बीच में दोस्तों डायरेक्ट बॉन्ड होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका ऐसे चढ़ते हैं, तो Mn2CO होल 10, यहाँ पर आपके CO, तो ये आपका 6 बॉन्ड बनाता है ना, तो CO। तो यहाँ पर दोस्तों आपका Mn दोस्तों आपका ऐसे करता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका Mn लिंकेज दोस्तों आपको यहाँ पर आपका होता है। तो मेटल लिंकेज दोस्तों आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। और CO2 CO8 में आपका ऐसे होता है। CO2 CO8 में आपके ऐसे होते हैं, तीन इस तरफ, तीन इस तरफ। इसके बाद टर्मिनल CO तो दोस्तों दोनों में होते हैं। मतलब किसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, मेटल लिंकेज तो दोस्तों आपको दोनों में है। टर्मिनल CO भी आपको दोनों में है। ब्रिजिंग CO दोनों में नहीं है। मेटल आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसके बाद यहाँ पर NO2 Cl2, तो NO2 नाइट्रोजन से भी देगा, ऑक्सीजन से भी देगा, लिंकेज। इसके बाद दोस्तों आपका NH3 होल 5 SO4 Br, तो फिर दोस्तों हम यहाँ पर करवा सकते हैं। यहाँ पर कौन सा करवा सकते हैं, मतलब यहाँ पर तो दोस्तों आपका कोऑर्डिनेशन होगा। यहाँ पर पानी वाला सॉल्वेट, यहाँ पर आपका आयनाइजेशन वाला आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर CO3 NH3 होल 6 3+ और
F6 3 माइनस आपके ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन आपको मैग्नेटिक बिहेवियर में आपका फर्क पड़ता है। सही बात आपको दी हुई है। इसके बाद CO3+ वाला ये आपका NH3 में आपका डायमैग्नेटिक है। सही बात है। 2 + 7 - 3 6 है। तो अब यहाँ पर NH3 3+ में इसको पेयरिंग करवा देगा तो ये डाया, और लेकिन F आपको पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो वो पैरामैग्नेटिक। इसके बाद CONH3 वाला दोस्तों आपका होमोलेप्टिक है, लेकिन आपका 2 तो Cl लगा दे तो आपका हेट्रोलेप्टिक है। बिल्कुल सही बात है। होमोलेप्टिक क्या होता है? जिसमें सेम चीज़ लगी हो। हेट्रोलेप्टिक में अलग अलग चीज़ लगी हो। इसके बाद कॉम्प्लेक्स के बाद दोस्तों एक लीगेंड है बस। सही बात है। इसके बाद इसके पास मोर देन वन है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके बाद यहाँ पर किसकी ट्राई हैलाइड से दोस्तों हम H2O होल 6 3+ दोस्तों हम नहीं बना सकते, क्योंकि B के पास D ऑर्बिटल आपका दोस्तों नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कॉम्प्लेक्स और डबल चार्ज, तो कॉम्प्लेक्स K2PtCl2 2NH3, तो ये तो दोस्तों सिस प्लेटिन पहुँच गए। इसके बाद KAlSO4 होल ट्वाइस .12H2O पोटेशियम दोस्तों आपका मिक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल है, पैरासोमोनियम सल्फेट। इसके बाद होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है? तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट 3। तो ये दोस्तों क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ आपकी यहाँ पर है, जहाँ पर दोस्तों आपका ट्राईअमीन ट्राईएक्वा मिक्स हो गया, पेंटाएमीन कार्बोनेटो मिक्स हो गया, डाईअमीन क्लोराइडो तो दोस्तों आपका मिक्स यहाँ पर आपका हो गया। इसके बाद दोस्तों कौन दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल है? तो जिसके पास सबसे अच्छे लोग हैं, EN दोस्तों आपका सबसे अच्छा होता है, क्योंकि क्या आपका ऑर्डर होता है CO CN NO2 इन अमोनिया वाटर, और यहाँ पर उसके बाद OFCl BRI। तो फिर दोस्तों आपका EN सबसे अच्छा है। तो EN जिसके पास है वो दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका होता है। इसके बाद NO2ONO वाला कौन सा है जी? लिंकेज। इसके बाद यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन ही बदल गया, कौन सा है ये? कोऑर्डिनेशन। इसके बाद यहाँ पर आयनाइजेशन बदल गया, आयनाइजेशन। यहाँ पर क्या है? पानी वाला सॉल्वेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि मेटल बॉन्ड जो है आपको दोस्तों सिग्मा और पाई दोस्तों आपको देखने को मिलता है। लीगेंड टू मेटल सिग्मा होता है, लीगेंड टू मेटल क्या होता है? सिग्मा, और मेटल टू लीगेंड क्या होता है? पाई। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर पहले एटॉमिक नंबर निकालते हैं। 2x CN का 2, वाटर का तो कुछ नहीं, x आया 1, तो दोनों में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा +1, यहाँ पर भी +1। तो डाई एक्वा सिल्वर 1, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दोस्तों रिस्पॉन्सिबल है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए दोस्तों आपकी कौन दोस्तों आपकी एनर्जी का दोस्तों आपको यहाँ पर आपको बताना है। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसका मतलब जिसका CFSE ज़्यादा, जिसके पास लीगेंड अच्छा उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो C। उसके बाद दोस्तों इसके पास एक तो है, उसके बाद B। अगर लैम्डा पूछ लेता तो BAC। अगर मैं दोस्तों पूछ लेता वेव नंबर 2 पाई लैम्डा, तब CAB। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया EDTA। तो EDTA क्या है? हेक्साडेंटेट 4O 2N। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों इसको कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट Cr2+। तो 2 + 4 - 2 ये आया आपका 4। 2 + 4 तो यहाँ पर आपका आ गए 4 ठो क्या? अनपेयर। 4 ठो अनपेयर, तो 4 × 4 + 2 यहाँ पर √24, 5 से थोड़ा सा कम 4.90। इसके बाद यहाँ पर यूरिया दोस्तों आपका रिएक्ट करता है पानी के साथ, ए बनाता है, डिकम्पोज करता है, बी बनाता है, बी जब Cu के साथ बनाता है तो आपका C बनाता है। तो Cu क्या बनता है? CuNH3 होल 4 आपका दोस्तों बनता है। कैसे? यहाँ पर दोस्तों ये मेरे को बनाएगा NH4 होल ट्वाइस CO3। इसको ही हीट करेंगे NH3 + CO3 + H3O CO2+ के साथ, ये दोस्तों ब्लू कलर का आपका बनाता है। इसके बाद लीगेंड की स्टैंड दोस्तों आपको बताना है, तो CN- सबसे आगे। इसके बाद C2O2- कीलेट वाला। इसके बाद F-, उसके बाद SCN-। इसके बाद यहाँ पर K4FeCN6। तो K4FeCN6 तो यहाँ पर मेरे को पता है कि x - 6 + 4 = 0। तो x = +2। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 2 + 6 - 2 D6। अब दोस्तों D6 क्या करेंगे? T2G EG है ना, T2G EG 1 2 3 4 5 6 ऐसे दोस्तों करेंगे, क्योंकि ये दोस्तों आपको पेयरिंग करवा देगा। तो T2G6 0 EG 0। अगर आपसे एनर्जी पूछ ले, तो -0.6 × N T2G + 0.4 × N EG। तो ये भी आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं, जेई में ज़्यादा पूछते हैं ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया कि ज्योमेट्री एंड, तो NiCO4 आपका टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक। इसके बाद यहाँ पर ये वाला क्या दिखाता है? ये वाला EN वाली दोस्तों आपके
ज्योमेट्रिकल दोस्तों आपको दिखा देते हैं। ये सिस वाला आपका ऑप्टिकली एक्टिव भी दोस्तों होता है, क्योंकि कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका क्या होता है, RMG एक्सिस में सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आखिरी सवाल आपका कि यहाँ पर AgCl के साथ दोस्तों आपको दिया हुआ है Cl3.6NH3। तो यहाँ पर हम दोस्तों NH3 को तीनों को अंदर ला के 3 Cl कर सकते हैं, क्योंकि अंदर मेरे को 6 चीज़ें चाहिए हैं। मतलब दोस्तों आप यहाँ पर 3 AgCl ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 5 NH3 1 Cl, यहाँ पर हम 2 Cl निकाल देंगे तो 2 Cl है। उसके बाद इसमें हमको यहाँ पर 4 NH3 और 2 Cl रखने ही पड़ेंगे, मतलब एक ही AgCl दोस्तों आप यहाँ पर बाहर से निकाल पाएंगे। इसके बाद दोस्तों ट्रांस इफेक्ट, तो ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर होता है CN माइनस C6H5 माइनस Br माइनस उसके बाद NH3। जॉन टेलर किस में नहीं मिलता, D8 में दोस्तों आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये थे दोस्तों आपके सवाल। इसके बाद अगर आप JEE के PYQs भी कर लेते हैं तो आपको दोस्तों नीट में इनऑर्गेनिक में सारे सवाल करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। एक लाइक जरूर आप दोस्तों कर दीजिएगा।